चुनाव से पहले उन नेताओं का राकेश टिकैत की तरफ देखिए सीधा इशारा है और योगेंद्र यादव की तरफ। ऐसे में इस आंदोलन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? अब आपने म्यूट किया है मनोज, म्यूट किया है आपने शायद। नहीं, आपने म्यूट किया है, अनम्यूट करिए उसे फोन से या। जी सुन पा रहे हैं? हाँ अब आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ, जो शिव कुमार कक्का साहब ने जो बात कही, जो चाचा ने बात कही, उन्होंने बात करा कि किसान की जो मांग थी, संयुक्त किसान मोर्चे की जो मांग थी कि आप एमएसपी पर गारंटी कानून लाइए, यही मांग थी। क्या सरकार इतने दिनों जो 11 बिंदु पर जिन पर किसानों ने से समझौता हुआ था, क्या उस पर सरकार ने उन किसानों के मांगों को पूरा किया? सवाल ये बिल्कुल प्रमुख नहीं है कि किसान संयुक्त किसान मोर्चे के धड़ों में बंटवारा हुआ। ये प्रमुख सवाल है इस देश के सामने कि जो नरेंद्र मोदी जी 2014 चुनाव से पहले ये कहते थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। अभी आपने जो तस्वीर देखी होगी, मध्य प्रदेश में एक किसान अपने लहसुन की फसल को नदी में बहा रहा था। क्या किसान की आय दोगुनी हुई? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो 4 अक्टूबर 2006 को सरकार को प्रस्तुत की गई, मान लीजिए यूपीए सरकार ने नहीं किया, अब बीजेपी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 2014 के अपने घोषणा पत्र में ही कहा कि हम जिस दिन सरकार में आएंगे उसी दिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। क्या लागू हुआ? इस उत्तर प्रदेश जो देश का एक बड़ा सूबा है, यहां अभी गन्ना किसानों के 16,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। और आपने अच्छा कहा कि कुछ लोग बीजेपी के समर्थक होते हैं, कुछ लोग विश्लेषक नहीं होते हैं, वो दरबारी कवि होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है। अब आप समझिए, जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट कह सकती है, फ्रिंज एलिमेंट का हिंदी में मतलब लंपट व्यक्ति होता है, वो अपने विश्लेषकों को क्या समझा देगी? अरे मनोज, अरे आप तो मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, मैं इनकी तरह गालियां नहीं दूंगा, मैं बस एक ही चीज कहूंगा। एक विंडो में बैठे हैं कांग्रेस के नेता, दूसरी विंडो में बैठे हैं समाजवादी के नेता। इस देश में 2 दर्जन चैनल हैं, उन 2 दर्जन चैनलों में से 1 दर्जन चैनलों को ये प्रवक्ता नहीं देते और यहां आकर प्रवक्ता पर ज्ञान दे रहे हैं। अरे आपकी पार्टी के आधा दर्जन चैनलों मनोज, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। मनोज रुक जाइए 1 मिनट। आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं भाई मनोज, आज ये दरबारी लंपट क्या हो गया? नहीं, आज क्या हो गया? इतनी बढ़िया तर्क देते हैं आज क्या हो गया? देख लीजिए, फ्रिंज एलिमेंट के मतलब क्या होते हैं? मानक आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, फ्रिंज एलिमेंट का मतलब देखिए। अरे भाई जो हाशिए पर होता है, छोड़िए ना, जाइए मत, अरे उधर मत जाइए, छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए। अपने प्रवक्ताओं को कहती है वही कह रहा। दूसरा सवाल यह है कि ये देश का किसान जानना चाह रहा है कि कृषि कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों नहीं है। ये देश का किसान जानना चाह रहा है कि जब आप कहते थे कि उसके 2022 तक उसके आय दोगुना हो जाएगी, आज हालत ये है। अच्छा मनोज, अब मैं आपसे तीखा सवाल पूछता हूं, आपसे तीखा सवाल पूछता हूं, उसके बाद भानु जी आपके पास आ रहा हूं। जी बड़ा सिंपल सा सवाल है। हर कोई ये कहेगा भाई चुनाव में आप हार गए ना, आपने मुद्दा बनाया ना उसको, 13 महीने चले आंदोलन को, आप हार गए, माने जनता ने बीजेपी को जिता दिया, मोहर लगा दी, तो ये किसानों का मुद्दा ऐसा लगता है कि अब ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गया जनता के लिए। देश में मानक किसानों का मुद्दा जब तक लोग जिंदा हैं। देखिए, सवाल किसान का इसलिए ज्यादा मुकर है कि जो सरकार देश के सारे संस्थानों को एक उद्योगपति को बेच दे रही है, उसके लिए कहां से कहां ले जा रहे हैं? ये वही मोमेंट, चुनाव के नतीजों पर नहीं बोल रहे हैं। वही सरकार ये चाह रही है। फ्रस्ट्रेशन अभी भी गई। ओके भानु जी, ओके, एक और किसान नेता है ठाकुर भानु प्रताप सिंह। अरे भानु जी को सुनते हैं जरा।